हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। 15 दिनों तक चलने वाला पितृपक्ष में लोग अपने दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं एवं विशेष पूजा श्राद्ध करते हैं। वह ऐसा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं सम्मान जाहिर करने के लिए करते हैं। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर 2025 को श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहा है। आइए सुनते हैं पंडित विकास पांडे पितृपक्ष को लेकर क्या कह नमस्कार रहे पंडित हैं। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि पिंडदान क्या होता है, पिंडदान किनको करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितने दिनों का करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों को भी मोक्ष मिल जाए, पितृदोष भी न लगे, हमारा काम भी हो जाए और हमें कोई असुविधा भी ना हो। तो इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी आप दीजिए। जी जय श्री राधे, जय श्री नारायण। गया जी धाम बताते हैं कि पिंडदान कब किया जाता है। जिनके माता पिता गुजर जाते हैं उनको पिंडदान किया जाता है। जिनका कुल में बार बार कोई गुजर जाते हैं तो उनको पिंडदान किया जाता है। मानिए कि घर में हमारे साल भर में 1-2 मौत हो जा रही है तो उनको पिंडदान करना गया में आकर के त्रिपिंडी और गया श्राद्ध कर देने चाहिए, क्योंकि ये करने से हमारे पितरों को मोक्ष जाता है। कहा गया है कि जो जन्म लिया है उनको तो मृत्यु है ही, परंतु समय से पहले जिनका मृत्यु हो जाता है तो उनके घर में कोई कष्ट है, इसी कारण से मृत्यु हो जा रहा है। कहा जाता है आपके परिवार हम हैं, अगर मेरी मृत्यु होगा तो हम परिवार को मर जाने के बाद तो नहीं पहचानते कि मेरा परिवार है, तो उन्हीं कारण से बार बार उनके घर में मृत्यु होने लगता है, तो इनको घर में पितृदोष लग जाती है, इसको पिंडदान कर देना चाहिए। पिंडदान कितने दिनों का होता है और कौन कौन कर सकता है? क्या स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती हैं? जी हाँ, स्त्री भी पिंडदान कर सकती है और 1 दिन का पूजा होता है, 3 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 9 दिन का, 11 दिन का, 17 दिन का। यहाँ का प्रमाण है। जिनके पास समय है वो 1 दिन का ही करे, जिनको समय है जो पूरा विधि पूर्वक से करना चाहते हैं वो 17 दिन का ही परवन श्राद्ध करे। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि कोई स्त्री हैं, उनके पति नहीं हैं, तो क्या वो अपने पति का पिंडदान कर सकती हैं या पुत्र के हाथों ही उनके पति का पिंडदान होगा? अगर बताते हैं उनका पुत्र अगर ये कार्य करने से मना करते हैं तो स्त्री भी अपने पति का करके यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। कहा जाता है जिनका वंश में कोई नहीं है उनका पिंडदान कौन कर सकता है, तो उनका कोई वंश में नहीं है तो उनका कोई पुरोहित आकर के यहाँ पिंडदान कर सकते हैं। और जिनका मानिए उनका पुत्र हैं, पुत्र नहीं आ सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसा बना हुआ है तो नहीं आ सकते, तो वो अपना पत्नी है वो अपना पति का पिंडदान कर सकते हैं, अपने सासू सबका व्यक्ति का पिंडदान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पिंडदान करने के बाद जो वार्षिक श्राद्ध मनाते हैं उसके बारे में बताएं। और जैसे अपने पूर्वजों के लिए खाना निकालते हैं, तर्पण करते हैं, तो इसके बारे में क्या होता है? यहाँ पिंडदान करने के बाद क्या करना चाहिए? तब बंद हो जाता है या जैसे करते हैं वो करते रहना चाहिए वार्षिक श्राद्ध? प्रथम तो बात आपको बता देते हैं कि गया जी आने से पहले जो व्यक्ति अगर मानिए जिनका पुण्य तिथि श्राद्ध नहीं हुआ होगा तो गया जी नहीं आए, पिंडदान नहीं करे। जिनका तिथि श्राद्ध हो गया वही गया जी आकर के पिंडदान करे। और जो गया श्राद्ध कर देते हैं तो माना जाता है कि श्राद्ध अमावस्या में उनका भोजन निकालते हैं, तो उनका भोजन निकालने के बाद भोजन निकलेगा, इसके बाद वो भोजन निकलेगा तो गौ को खिला देना है, न कुत्ता को, न कौवा को, न बिल्ली को देना है। सिर्फ गौ को खिला देंगे, ब्राह्मण को कुछ सीधा पैसा दान कर देंगे, भोजन करा देंगे, कुछ मत दे देंगे। ये महत्व है। यहाँ से कट जाने के बाद कोई श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तिथि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने उनको नारायण का स्वरूप दे दिया है तो उनको मोक्ष प्राप्ति हो गया, तो हम उसको पिंडदान कैसे दे सकते हैं? नारायण भगवान को कोई पिंडदान दे सकता है? नहीं दे सकता। तो नारायण का रूप चरण में चले गए, उनको मोक्ष हो गया है। अगर आप उनके नाम से पिंडदान देते हैं तो कोई और उनका प्रेत भोजन को ग्रहण कर लेता है, तो उसका आप आपका भागी बन जाइएगा। धन्यवाद पंडित। जय श्री राधे। अंतरिक्ष भूमि स्थान वायु रूपण इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। रुक जाइए। पुनः ये जो जल गिरा है ना, ये जल किसके नाम का था? ये में कुल का पिंडा पुत्रो द्वार विवारित। आपके कुल में किसी का पुत्र द्वारा पिंडदान नहीं हुआ है अभी तक। नहीं आ रहा समझ में? मजा नहीं आ रहा है? मैं 1 घंटे में करा के चला दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मैं खुले लोग का पिंडा पुत्र द्वारा विवाहित। आपके घर में जिस किसी का पुत्र द्वारा अभी तक पिंडदान नहीं हुआ है, पुत्र द्वारा अभी तक क्रिया श्राद्ध जिसका नहीं हुआ है, उसके नाम से भी आपने जल तर्पण गिराए। क्रियालोक कथा चाहिए। आपके घर में शायद किसी का क्रियालोक तो हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, क्रिया श्राद्ध ही नहीं हुआ है।
स्त्रियां लोग कथा से जाति अंधा अवस्था, आपके घर में कोई जाति से अंधा, लंगड़ा, लुल्हा, काना, बहरा, गूंगा, कोई विकलांग के भी गुजर गया जिसका आपका नाम को तो नहीं पता है, उसका जल तर्पण आपने मंत्रों द्वारा दे देंगे। आम गर्भाच ज्ञाता ज्ञात पुत्रना, आम गर्भाच आपके घर में किसी का गर्भपात्र होता है, किसी का क्या 121 को में नहीं जाने कि कितने को हुआ होगा, गर्भ से निकला, जन्म लिया, 10 दिन 1 महीना 2 दिन रहा, नामकरण नहीं होता है वैसे लोगों को, ठीक है। वैसे लोग को भी जल गिराए जो आपके घर में जन्म लेकर 2 दिन 10 दिन 1 महीना रहा और उसकी मृत्यु हो गया, उसका दाह संस्कार भी नहीं होता, उसके भी नाम से आपने जल तर्पण गिरा दिए। ज्ञाता ज्ञात गोत्र नाम, क्षत्रिय नाम, आपके घर में कोई गाय पाल लेते हैं, मर जाती है, मरने के बाद क्या करते हैं, उसको ले जाके जंगल में छोड़ देते हैं, नदी के किनारे। जो भी गया जी आना चाहते हैं, मेरा नाम विकास पांडे, गया जी धाम, फ़ोन नंबर 9604845538 गया जी धाम, संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री नारायण।